वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। तो अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बहुत बढ़ गया है, 600 बिलियन डॉलर के पार हो गया है और ये जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो क्यों बढ़ता जा रहा है और साथ में जो है इसके क्या फ़ायदे देश को मिलेंगे उसको हम आज समझेंगे। तो अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें अपने फॉरेक्स रिजर्व की, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार की, तो ये हो चुका है 605 बिलियन डॉलर का और इस समय जो है ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जो है फॉरेक्स रिजर्व हो जाता है। अब इसमें से इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से आधा जो है 7 साल में पिछले बढ़ा है। तो 2014 तक जो है हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है 304 बिलियन डॉलर का हुआ था। यानी कि देश के आज़ाद होने से लेके 1947 से लेके 2014 तक जो हमने ऐड किया था वो 304 बिलियन था और लगभग उतना ही एडिशन जो है हमने कर लिया सिर्फ 7 सालों में और 605 बिलियन डॉलर पर पहुंचा दिया। यानी कि जो काम 67 साल में हुआ था उतना काम जो है मोदी की सरकार ने 7 साल में जो है अकेले कर दिया और इतना बड़ा एडिशन जो है यहाँ पे कर लिया। अब ये अपने आप में ही जो है बहुत बड़ी बात है। अब ये काम कर कैसे लिया इसको भी समझें। तो फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, इसमें दूसरे देशों की करेंसी आती है और थोड़ा बहुत गोल्ड आता है, एसडीआर आते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब विदेशी मुद्रा में भी हर देश की मुद्रा की वैल्यू नहीं होती है, उसको काउंट नहीं किया जाता। तो जो इम्पोर्टेंट करेंसी है दुनिया की वो है डॉलर, पाउंड, येन और यूरो। तो ये जो है दुनिया की मेजर करेंसीज हैं, इसी में जो है दुनिया का पूरा ग्लोबल ट्रेड जो है होता है। तो इन करेंसीज का आपके पास कितना भंडार है वही जो है विदेशी मुद्रा भंडार में जो है काउंट होता है, वही मायने रखता है। तो इसको बढ़ाने के दो तरीके हैं। तो एक चाइना वाला तरीका है एक्सपोर्ट अपने बढ़ा के, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आप अपने देश में मैन्युफैक्चर करो, फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों में बेचो। तो जब आप दूसरे देशों में बेचेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, विदेशी मुद्रा आपके पास आ जाएगी। और जो है दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास जो विदेशी मुद्रा आ रही है उसको आप बचा के रख लो। कैसे बचा के रख सकते हो, अपना इम्पोर्ट जो है वो कम करके। तो यानी बाहर की चीज़ें जो आप खरीद रहे हो, जिसको खरीदने में आपकी विदेशी मुद्रा खर्च होती है, उसको कम से कम कर लेना। तो इम्पोर्ट को आप कम अगर कर लेते हैं तो भी आप विदेशी मुद्रा जो है वो बढ़ा सकते हैं, उसका भंडार जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो चाइना ने क्या किया है, एक्सपोर्ट को बढ़ा के जो है ये काम किया है। दूसरे देशों की भी बात करें, जैसे अरब देश हैं, वो तेल को बेचते हैं भारी मात्रा में, तो उससे जो है वो बनाते हैं। वैसे ही कुछ देश जो है डिफेंस इंडस्ट्री चलाते हैं, कुछ और अन्य इंडस्ट्री भी चलाते हैं, तो वहाँ से उनका बढ़ता है ऐसा। दुनिया का कोई भी देश जो है ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ जो है अपने देश में ही बना ले, तो कुछ ना कुछ बाहर से उसको खरीदना ही पड़ता है। तो वो जब खरीदता है तो उसमें जो है उसका विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो खर्च होता है। तो बात यह है कि इस इनकमिंग और आउटगोइंग का जो है किस तरह का बैलेंस रहता है, उससे ही जो है आपका फॉरेक्स रिजर्व बनता है। तो चाइना ने एक्सपोर्ट बढ़ा बढ़ा के जो है ये काम किया, हम काम कर रहे हैं इंपोर्ट घटा के। तो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो कि बहुत बड़ा फॉरेक्स रिजर्व जो है देश में लाने का काम करती हैं। जैसे कि आईटी इंडस्ट्री की बात करें, हमारी फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, कुछ सेलेक्टिव एग्रीकल्चर जैसे कि मसाले वगैरह। तो यहाँ से जो है हमारा एक्सपोर्ट होता है और इसको बेच के हमारे पास जो है विदेशी मुद्राएं आती हैं। तो पहले हमारा भंडार इसलिए नहीं बढ़ता था कि जो विदेशी मुद्रा हमारे पास आई वो हमारी खर्च हो जाती थी तेल खरीदने में, सोना खरीदने में और डिफेंस इम्पोर्ट इक्विपमेंट जो है उनको खरीदने में। अब चीज़ें बदल रही हैं, हमने अपना इम्पोर्ट जो है वो काफ़ी कम कर लिया है। तो जैसे कि तेल खरीदते हैं, तेल खरीदने में हमारा मेजर पैसा जाता है, उसको हम जो है कम करते जा रहे हैं। कम कर रहे हैं कैसे, इथेनॉल ब्लेंडिंग से। इथेनॉल जो कि गन्ने के रस से बनाया जाता है और अन्य अनाजों से भी बनाया जाता है। तो ये काम जो है सरकार बड़ी तेज़ी से कर रही है। अभी जो है 10% तक जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है होने लगी है। यही जो है पहले नहीं होती थी, मोदी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने जो है इसको ये कर दिया है। इसके बाद जो है टारगेट रखा है कि 2025 तक जो है 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है हो जाए। यानी कि आपकी गाड़ियां जो है 20% गन्ने के जूस से चलेंगी आने वाले समय में। इससे जो है हमारी तेल पर जो है खर्चा जो होता है वो थोड़ा कम होगा, तो यहाँ हमारी बचत होगी और ये बचत कहाँ ऐड होगी, फॉरेक्स रिजर्व में।
अगला बड़ा खर्चा हमारा होता है गोल्ड के इंपोर्ट में। तो हमारे देश में सोना पाया नहीं जाता है, लेकिन हमारे देश के लोगों को सोने से बड़ा प्रेम है। तो सोना इतना ज़्यादा हम खरीदते हैं, दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर देश जो है वो हम ही हैं। तो दुनिया की खदानों से जितना भी सोना निकलता है उसका 60-65% अकेला हमारा देश खरीद लेता है। तो इतना बड़ा जो है पैसे का, जहाँ पे जो है फॉरेक्स रिजर्व का जो है यहाँ पे आउटफ्लो जो है गोल्ड के कारण होता है। अब मोदी ने जो है देश को एक और ऑप्शन दे दिया, गोल्ड बॉन्ड। तो ये गोल्ड बॉन्ड के कारण जो है आज की स्थिति ये हो गई है कि देश का गोल्ड इंपोर्ट जो है 1990 वाले स्तर पे चला गया, यानी 30 साल पीछे चला गया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो देश के लोगों को अब एक ऐसा ऑप्शन दे दिया है कि यहाँ पे अगर आप गोल्ड फिजिकली ना खरीद के गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो आपको गोल्ड के फ़ायदे भी मिलेंगे, साथ में जो है 2-2.5% का रिटर्न की गारंटी भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से रहेगी। तो ये जो ऑप्शन दे दिया है जनता को, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। फिजिकल गोल्ड खरीदने वाले अब कम हो गए हैं और गोल्ड बॉन्ड ईटीएफ वगैरह खरीदने वाले अब बढ़ गए हैं, और इससे देश का फॉरेक्स रिजर्व जो है काफ़ी बढ़ रहा है, देश को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तीसरा बड़ा जो इम्पोर्ट कट हमने किया है वो है डिफेंस में किया है। तो डिफेंस इंडस्ट्री पर बहुत अच्छा फोकस जो है इस गवर्नमेंट का रहा है। आर्टिलरी के बारे में जो है अब हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुके हैं। तो हर तरह की आर्टिलरी का देश में आज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लाइट कैटेगरी के फाइटर प्लेन जैसे कि तेजस वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लाइट कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पे बन रहे हैं। नेवी की कोई भी चीज़ हो वो लगभग सब यहाँ पे बनने लगी है, चाहे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हों, सबमरीन्स हों, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से हमारा बहुत बड़ा जो है कट हो रहा है डिफेंस स्पेंडिंग पे। साथ में इस सरकार ने जो है अब तक 800% डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ा दिया है। तो हमने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि ना सिर्फ जो है हम अपने देश का इंपोर्ट कम कर रहे हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट करके अपना विदेशी मुद्रा भंडार में भी जो है एडिशन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट जो है इस गवर्नमेंट का है। और साथ में जो पीएलआई स्कीम जो है अनाउंस की गई है कई सारे सेक्टर के लिए, वो आने वाले समय में जो है देश का फॉरेक्स रिजर्व और ज़्यादा बढ़ाएगा और देश की इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है और ज़्यादा कम करेगा। तो ये कुछ ऐसे स्टेप इस गवर्नमेंट ने लिए हैं जिसका फ़ायदा अब हमको देखने में मिल रहा है कि फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा बढ़ता जा रहा है, और जो काम 67 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में हुआ है इन गवर्नमेंट की स्पेशल पॉलिसीज़ के कारण। तो इसके लिए जो है सरकार की बिल्कुल तारीफ बनती है। अब बात करते हैं कि फ़ायदा क्या है आखिर इस बड़े से फॉरेक्स रिजर्व का। तो बड़े से फॉरेक्स रिजर्व का पहला फ़ायदा है कि करेंसी फ्लक्चुएशन को हम बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा जैसे कि रुपया है, उसकी वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट क्या है, यूरो के अगेंस्ट क्या है, पाउंड और येन के अगेंस्ट क्या है, इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल हम कर सकते हैं अगर हमारे पास अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व है। तो क्या किया जाता है कि जब हमारे देश की इक्वेशन ऐसी है कि डॉलर का भाव जो है ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए, कि दोनों ही स्थिति में हमारा नुकसान होता है। एक जगह इंपोर्ट से नुकसान होने लगता है तो एक जगह एक्सपोर्ट से। तो एक बैलेंस लेवल पे होना चाहिए। तो उस बैलेंस लेवल को मेंटेन रखने के लिए अच्छा फॉरेक्स रिजर्व जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो एक अच्छा फॉरेक्स रिजर्व है तो जब भी कोई बड़ा फ्लक्चुएशन होगा तो आरबीआई जो है खरीदारी बिकवाली करके जो है इसको बैलेंस कर सकती है। तो करेंसी पर जो है हमारे रुपये की वैल्यू पर जो है हम एक बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कंट्रोल आप देख भी सकते हैं कि देश में हो रहा है। अब जैसे मनमोहन सिंह थे तो उनके ज़माने में जो है 40 रुपये का डॉलर जो है 67 का हो गया था। अभी अगर हम इसी सरकार की बात करें तो 7 साल आज पूरे हो गए हैं, 68 से हम जो है 72 तक ही पहुंचे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट का एक बड़ा कारण जो है यही है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व अच्छा है। अच्छे फॉरेक्स रिजर्व का अगला फ़ायदा ये है कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई ब्याज दरों को तय करने वाली बनाती है, वो हम एक बेहतरीन रख सकते हैं। तो अगर करेंसी का फ्लक्चुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो देश में जो है ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी। वो बढ़ेंगी तो क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट पर जो है बुरा असर पड़ता है, इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ता है। तो वो सारी चीज़ों को भी जो है हमने काफ़ी बेहतर ढंग से जो है मैनेज कर लिया है। लिक्विडिटी भी जो है आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए। और एक अगला बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है अगर आपका अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व हो। तो चाइना का दुनिया के दूसरे कई देशों पर जो है बहुत अच्छा प्रभाव रहता है।
वो इसीलिए रहता है क्योंकि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है। तो दुनिया का हर देश हो, क्योंकि वो छोटे मोटे जो देश होते हैं उनकी खुद की करेंसी की वैल्यू जो है इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा नहीं होती, तो वो अपनी करेंसी में लेन देन जो है नहीं कर पाते। तो ऐसे देशों में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपना प्रभाव बढ़ाना है, तो आपको एक अच्छा फॉरेक्स रिजर्व चाहिए। तो उसके दम पर ही जो है ये काम कर सकते हैं। तो आप इसका भी असर देख सकते हैं कि देश की फॉरेन पॉलिसी की अब अगर हम बात करें, देश का प्रभाव ग्लोबल लेवल पे अब जो है पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये हर जगह जो है आप देख सकते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, इधर उधर की चीज़ें हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट जो है भारत को मिलता है, जो कि पहले नहीं मिलता था। एक और अच्छा फ़ायदा ये है कि इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, यानी कि जो विदेशी निवेशक हैं वो आपके देश में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व है, क्योंकि अच्छा फॉरेक्स रिजर्व बताता है कि ये देश जो है जो भी परेशानियां हैं उसको अच्छे से सामना कर सकता है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं और इन्हीं फ़ायदों का असर जो है आप देख भी रहे हैं, और आने वाले समय में ये फ़ायदे और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि इसी तरह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता रहेगा, ऐसी जो है उम्मीद की जा रही है। तो इस पर जो है आप अपने कमेंट्स रखिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद।